देखो भाई, आज हम अनुपात समानुपात का ये नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है भाई, यानी कि कॉइन्स पे आधारित क्वेश्चन होंगे। अनुपात समानुपात में जो चैप्टर है कि हम सिक्कों से का अनुपात दे के रखेगा, मूल्य का टोटल मूल्य देगा तो वो निकालना होगा। तो इसमें सिक्के का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा, वो हर तरह का क्वेश्चन हम इसमें वीडियो में हल करेंगे। यह वीडियो आपको लास्ट तक देखनी। इसे देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इसमें होगा, कोई डाउट होगा, वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपका ये जो टाइप है अनुपात समानुपात का सिक्कों पर आधारित, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बहुत ही आसान विधि, बहुत शॉर्ट विधि के तहत आपको ये बताया जाएगा। तो इसे आप पूरा देखियो वीडियो को। और जिन लोगों ने भाई हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखना, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। ठीक है, ये दावा है, कैसा भी क्वेश्चन हो वो आप इसमें छोड़ नहीं सकते। देखो भाई, इसे कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, इसमें कहा पहला सवाल है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 अनुपात 4 अनुपात 4 अनुपात के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य, ध्यान रखना सिक्कों का तो दे रखा अनुपात और टोटल कहते क्या दे रखा मूल्य। तो यानी कि यहाँ पे सिक्कों की संख्या है और ये मूल्य है। सिक्कों की संख्या में और सिक्कों के मूल्य में डिफरेंस होता है भाई, ध्यान रखना आप। सिक्कों की संख्या में और मूल्य में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है समझ लो। सपोज करो हम 50 पैसे की बात कर रहे, तो जो 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के हो, 2, तो रुपया तो है वो एक, वैल्यू तो है 1 रुपया, और उसकी संख्या कितनी होगी सिक्कों की, 2। अगर मैं 10 रुपए की बात करूं तो 10 रुपए में मूल्य कितना हो गया, 10 रुपए, और सिक्कों की संख्या कितनी बैठेगी, 20। तो यानी यहाँ पे क्या डिफरेंस है, मूल्य में और सिक्कों की संख्या में भाई अंतर होता है। अगर 25 पैसे की बात करूं तो 25 पैसे 1 रुपए में कितने होंगे, 4। सिक्के कितने हो गए, 4, और मूल्य कितना होगा, 1 रुपए कह लो या 100 पैसे कह लो, 100 पैसे कह लो या 1 रुपए कह लो, बात तो एक ही है। तो उसका मूल्य कितना होगा, 100 पैसे, और सिक्के कितने हो गए, 4, अगर हम 25 पैसे की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीज को आपको समझना है। इसी के आधार पर सवाल देखेंगे, बहुत आसान विधि के तहत। एक पहले लिख लो, सिक्के के हैं। एक तो 1 रुपए के सिक्के हैं आपके पास, और 50 पैसे के सिक्के हैं, और भाई 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और इन सिक्कों का अनुपात दे रखा, तो यहां पे लिखेंगे सिक्के किस अनुपात में है, 1 अनुपात 4 अनुपात 4। ठीक है भाई, और मूल्य दे रखा 200 रुपए। तो सिक्कों से हम इनका मूल्य बनाओगे। पहले जो चीज टोटल दे रखी, टोटल क्या दे रखी, मूल्य, तो हमें टोटल में ही जो भी दे रखा उसमें बनाना पड़ेगा। तो सिक्कों से हमें अनुपात बनाना पड़ेगा मूल्य में। तो 1 रुपए का एक सिक्का है आपके पास, तो मूल्य 1 ही रुपया होगा भाई। 1 रुपए का एक सिक्का तो 1 ही रुपया होगा आपके पास। अच्छा, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के, तो कितने रुपए हो गए, 2 रुपए हो गए। अब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं आपके पास, तो कितने रुपए हो गए, 1 रुपया होगा। ठीक है, अब इसने पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो हम 25 पैसे के सिक्कों की संख्या नहीं निकाल सकते, हम निकाल लेंगे मूल्य। कैसे भाई, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकाल लेंगे। तो मूल्य कैसे है भाई, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात कितना है, 1, और 25 पैसे के सिक्के निकालने तो टोटल कितना मूल्य दे रखा, 200। तो 200 में जिसका निकालना मान उस अनुपात की तो गुणा कर रहे 1 की, और सारा अनुपात जोड़ के बटे में कितना आ गया, 1, 2, 3 और 1, 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 50 आ गया, 50 एकम 50, यानी के 50 रुपए आए। ये 25 पैसे के, यहाँ पे कितने, 50 रुपए है। अब हम निकाल लेंगे इसका सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की
संख्या निकाल लो आप, मूल्य तो निकाल दिया, अब संख्या निकालना। अब देखो मौखिक भी समझ लो, 25-25 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकाला 50 रुपए। 25-25 पैसे के 50 रुपए हैं आपके पास, ठीक है। तो क्या सिक्के गिनोगे? कोई बच्चा आपकी दुकान, मान कर चलो आपकी दुकान है और कोई बच्चा लेकर आया पैसे, कह ले जी इस थैली में 50 रुपए हैं, मेरी मम्मी ने भेजा लेके, और उस थैली में आपको कितने सिक्के गिनने पड़ेंगे? तो उसमें कितने होंगे? आप ये देखो 1 रुपए में कै सिक्के हो? 25 पैसे के 4, तो 50 में कितना हो जाएगा? 50 गुना 4 यानी 5 और 20, 200 सिक्के। आई बात समझ में भाई? तो 25-25 पैसे के वहां कितने सिक्के हैं? 200 सिक्के हैं। तो हमने क्या करा, पहले सिक्कों का मूल्य निकाला, तो सिक्कों का मूल्य आ गया 50 रुपए। हमें पता 25-25 पैसे के कितने, 1 रुपए में 4 सिक्के हो तो 50 रुपए में कितने होंगे? 50 में 4 की गुणा कर दो, 50 में 4 की गुणा करेंगे तो 200 सिक्के हैं भाई, ठीक है। चलो नया सवाल देखेंगे। नया क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, एक रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दे रखे, सिक्के यानी कॉइन, कॉइन भी लिख सकते हो आप। कॉइन कितने? 4, 3 और 8 के अनुपात में है भाई, और कीमत है उनकी कितनी? 150 रुपए। तो हमें क्या करना, पहले इनका वैल्यू निकालनी, यानी कि मूल्य निकालना, मूल्य। और ये कितने, ये क्या है? सिक्के। तो मूल्य निकाल लो भाई। 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 ही तो रुपए होंगे। 50-50 पैसे के 3 रुपए है भाई, वो 3 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो क्या रुपए हो गए? 1.5 रुपए नहीं हो गया? अच्छा, 25-25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो क्या रुपए बैठेंगे? ये 2 रुपए बैठेंगे, क्योंकि 8 सिक्के हैं 25-25 के, तो 4 सिक्कों का 1 रुपया बनेगा, ये है 8, ठीक है। अब देखो यहां से क्या निकालना है, इसमें कहा रुपए के सिक्के कितने हैं? 1 रुपए के सिक्के ज्ञात करने। तो 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के कितने रुपए हैं, वे दोनों बराबर हो, सिक्के और मूल्य 1 रुपए के तो बराबर हो। तो हम पहले आता है क्या निकाल लेंगे? मूल्य निकाल लेंगे। 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य, 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कैसे निकाल लेंगे भाई? टोटल दे रखा 150 और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना आ रहा? 4 गुणा में बटे में सारा जोड़ के कितना हो जाए? 6 और 1.5 7.5 आ गया बटे में, तो 7.5 दूनी 15 और 20 चौक 80, 80 रुपए हैं 1 कक्के। तो जब 1 कक्के सिक्के हैं 80 रुपए हैं, तो सिक्के भी जो सिक्के हैं वे भी तो नहीं होंगे। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर मैं निकालूंगा तो वो 80 रुपए ही, 80 सिक्के ही होंगी, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के में 1 रुपए में तो 1 ही सिक्का बैठा है ना, तो 80 रुपए में 80 सिक्के बनेंगे इनके। चलो नया सवाल देखेंगे। देखो भाई नया सवाल है, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, ये दे रखा 50 पैसे हैं 25 पैसे हैं और 10 पैसे हैं, ठीक है। इधर को लिख लेते हैं थोड़ा सा, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, और इनके सिक्कों का अनुपात दे रखा, तो लिख लेंगे सिक्के। तो सिक्के दे रखे 5 अनुपात 9 अनुपात 4, ठीक है भाई। और इसमें कुल जो रुपए दे रखे वे 206 हैं। तो पहले यहां से फिर वही बात करेंगे, मूल्य निकाल लेंगे। तो 50-50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो क्या हो गए? देखो मूल्य में चाहे तो आप रुपए में कर लो चाहे आप पैसे में कर लो। अगर आप पैसे में करोगे तो सबको पैसे में रखना, और अगर रुपए में रखने तो सब पूरा का पूरा पैरामीटर ही रुपए में रखना। तो हम इसे पैसों में कर लेते हैं। कितने हो जाएंगे? 250 पैसे हो गए भाई। एक सिक्का 50 पैसे का, तो 5 सिक्के कितने? 250 पैसे के। तो ये कितने हो जाएंगे? 225 पैसे के, और ये हो जाएंगे 40 पैसे। अब ये सारा 5 तक कट जाएगा आपका,
काटो 5 तक, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 अठे 40। यह अनुपात आ गया आपके पास मूल्य का। अब मैंने कहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या करनी, सारों की करनी। चलो सारों की नहीं, एक की कर देता हूं मैं, 50 पैसे कर दो, और क्या आप अपने आप कर ले, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। तो 50 पैसे की देख लो आप, 1 रुपए की 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकाल लो। तो इसका अनुपात है 50, तो 206 में गुणा करेंगे 50 की, और तीनों जोड़ के बटे में, तो तीनों को जोड़ोगे आप, ये आ जाएगा आपका 103। ठीक है भाई, तो 103 दूनी 206 और 2 की 50 की गुणा करेंगे आप, कितना हो गया भाई, 100 रुपए आ गए। 50 पैसे के कितने आ गए, 100 रुपए आ गए। तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या निकालनी। अब 1 रुपए में 2 सिक्के हो 50 के, ये है 100 रुपए। तो 100 रुपए में कितने हो जाएंगे भाई, जब 1 रुपए में 2 हो तो उसकी गुणा कर लो, यानी कि 200 सिक्के। 50 पैसे कितने बैठेंगे, 200 सिक्के बैठेंगे। ठीक है, इसी तरह की और अच्छी वीडियो देखते रहिए, पूरा ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे। चलो भाई, सवाल नंबर चौथा सवाल देखते हैं इसी में। 25 पैसे, अच्छा लिख लेते हैं। कहेंगे कि 25 पैसे हैं, तो एक है 10 पैसे और एक है भाई 5 पैसे। ठीक है, और सिक्के हैं 1, 2, 3 के अनुपात में। मूल्य में बदलना, तो मूल्य 30 रुपए दे रखे, ये दे रखे, और मूल्य में कन्वर्ट कर लो। ये हटा देता हूं ना, नीचे का ऐसे रहने हैं, तो किसी में मान बदल देंगे बस। तो मूल्य देख लो, 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 पैसे ही होंगे भाई। 10 पैसे के 2 सिक्के तो 20 पैसे हो गए, 5 पैसे के 3 सिक्के तो 15 पैसे हो गए। ठीक है भाई, अब ये सारा कहता कर देगा, अनुपात में बना लेंगे, करता हूँ काट लेंगे। कितने 5 तक कट जाएगा, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो अनुपात आ गया आपके पास मूल्य का 5, 4, 3। और पूछ रहा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकाल लेंगे। सबसे पहले मूल्य निकालेगा, क्योंकि इसने कुल मान दे रखा वहां पे 30 रुपए। तो 5 पैसे का कितना है, 3 है, तो 30 में 3 की तो गुणेंगे गुणा, और सारा जोड़ के बटे में, तो 9 और 3 12। ठीक है भाई, तो ये कहीं तक कर देगा 6 तक, 6 से कर लेंगे डिवाइड, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो आ जाएगा 5 या 15 बटे 2। इतने रुपए आ गए। क्लियर है। अब हमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी। अब आपको यहां समझना पड़ेगा, 1 रुपए में 5 पैसे के कितने सिक्के हो। 1 रुपए में 5 पैसे के सिक्के हो 20। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने 1 रुपए में सिक्के हो उसकी यहाँ पे गुणा कर दो इसमें। तो इसे डिवाइड करेंगे, जब 2 तक काटेंगे 10 आ गया, 15 की 10 की गुणा करेंगे 150, यानी कि इसमें 150 सिक्के हैं 5 पैसे के। क्लियर है। चलो नया सवाल देखते हैं। नया सवाल है, 130 रुपए की राशि है जिसमें 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के समान सिक्के हैं, यानी कि सिक्के तो 50 पैसे, 25 पैसे और 5 पैसे। लिख लेते हैं 50 पैसे हैं, फिर है 10 पैसे और 5 पैसे। ये सिक्के समान है। सिक्के समान है मतलब कि अगर एक सिक्का यू है तो एक ही सिक्का यू है और एक ही सिक्का यू है। तीनों सिक्के हमने एक तक मान लिए, सारों के 5 मान लेते तब। ठीक है, सारे सिक्के समान मानने, समान है ना पैसे, इतने पैसे समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, और टोटल है कितने, 130 रुपए। तो देखो क्या करेंगे, जब 50 पैसे का एक सिक्का तो 50 पैसे ही होंगे भाई, 10 पैसे का एक सिक्का तो 10 ही होंगे, और ये 5 होंगे। मूल्य निकाल ले। अब ये सारा कहीं तक कट सके, यू कर सके आपका 5 तक,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 धाम 50। तो मूल्य में अनुपात आ गया 10, 2, 1 का। तो आप एक काम करो, 50 पैसे का निकाल लो, 50 पैसे के सिक्के निकाल लो। सारे समान है ना, तो जितने ये सिक्के होंगे इतने ये होंगे, इतने ये होंगे, सारे सिक्के बराबर होंगे। तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकाल लेंगे हम। तो कैसे निकाल लेंगे? टोटल दे रखा है 130, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात कितना है? 10। तो 10 की गुणा करेंगे बटे में तीनों जोड़ के, तो कितना आ जाएगा? 13। तो 13 इधर जाएगा 10, कितना आ गया? 100 रुपए। 50 पैसे के सिक्के के जो मूल्य है वो कितने है? 100 रुपए है। अब हमें निकालना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए में कितने सिक्के हो 50 पैसे के? 2। तो 100 में भाई 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 200 सिक्के। यानी कि 50 पैसे के वहां कितने सिक्के हैं? 200 सिक्के हैं। और तो 200 इसके होंगे, 200 इसके होंगे, 200 इसके होंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाओ नोट। नोट दे दिए भाई, सिक्के नहीं है, नोट है। नोटों की संख्या, सिक्कों की संख्या बात एक ही है, बस सिक्के की जगह नोट लिखना आपको। देखो भाई, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, एक तो है 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के, फिर है 5 रुपए के, और एक है 10 रुपए के। ये नोट और यहां लिखेंगे मूल्य। ठीक है भाई, नोटों के मूल्य 480 है, यानी टोटल मूल्य दे दे 480। नोटों की संख्या समान है, यानी एक नोट यू है तो एक ही नोट यू है, एक ही नोट यू है। तो 1 रुपए का एक नोट है तो मूल्य एक ही रखा हो गया भाई। 5 रुपए का एक नोट है तो 5 रुपए हो गए, उस पर 10 रुपए का एक नोट है तो 10 हो गए। तो अनुपात आपका वही आ जाएगा 1, 5, 10। अब हम निकाल लेंगे यहाँ तक 1 रुपए का निकाल लो, सबका उतना ही होगा क्योंकि नोट सारे बराबर है, जितने 1 के हैं उतने 5 के हैं, इतने 10 के हैं। ठीक है, तो 1 का तो रहने दो, तो हम निकाल लो 5 का, क्योंकि 1 का तो सीधा ही हो जाएगा सवाल। 5 का निकालते हैं तो लिखेंगे 5 रुपए के नोटों का मूल्य निकाल लेंगे पहले। तो 5 रुपए के नोटों का मूल्य कितना होगा? 480 है टोटल। 5 का 5 अनुपात है, और जोड़ेंगे 10 और 5, 15, 1, 16। तो 16 3 48 है, और भाई 30 की और 5 की गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 150 रुपए बैठ रहे। 55 रुपए के 150 रुपए बैठ रहे। तो हमें निकालना है क्या? 5 रुपए के नोटों की संख्या। देखो भाई, नोट में और सिक्के में ही फर्क हो। वहां तो 1 रुपए के अंदर सिक्के हो, यहाँ नोट के भीतर रुपए होंगे। तो 5 रुपए में कै रुपए बैठे? 5 रुपए बैठे। नोट तो है 1 और वैल्यू कितनी? 5 रुपए की। तो हम क्या करेंगे? 150 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 नोट आ गए। यानी कि 55 रुपए के कितने नोट हैं? 30। और जब सारे नोट बराबर है तो 30 ही होंगे, 30 ही होंगे। तो कुल नोट कितने हो जाएंगे भाई? कुल नोट हो जाएंगे 30, 30, 30। यानी कि कुल नोट वहां पे हो गए 90 नोट है भाई वहां। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल हमने करे, इन सभी सवालों में क्या कर रखा? नोटों की संख्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या दे रखी थी, उसका हमने क्या करा? मूल्य में बनाया, क्योंकि टोटल यहाँ पे मूल्य दे रखे हैं। लेकिन सवाल इनका उल्टा भी हो सके भाई। उल्टा कैसा हो सके? उल्टा ये हो सके कि यहाँ पे जो दे देना, यहाँ तो दे दे अनुपात मूल्य का, और नोट यहाँ पे मूल्य की जगह यहाँ क्या दे देगा? यहाँ सिक्के दे देगा, टोटल सिक्के दे देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मूल्य के सिक्कों में अनुपात बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। नया सवाल देखो, इसने कहा 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं।
के कुल सिक्के दे दिए भाई ने अपनी बार है। एक तो है 1 रुपया, एक है 50 पैसे, ठीक है भाई, और एक है 25 पैसे, ठीक है, कि कुल 340 सिक्के हैं। और इन सिक्कों का मूल्य भाई आपके पास मूल्य दे दिया इनने, वैल्यू दे रखी है, मूल्य दे दिया कितना 5 4 1। तो यहां तक हम क्या करेंगे, सिक्कों का अनुपात देखेंगे, सिक्के देखेंगे कितने हैं, ठीक है। तुम्हारे सिक्के आओगे निकल के, समझ लो बात को भाई। सिक्के देखो भाई, 1 रुपए के 5 रुपए हैं आपके पास, रुपए आपकी बार ये पे है, सिक्के निकाल लेंगे 1 रुपए के भाई। अब की बार क्या करेंगे, मूल्य तो सिक्के निकालने हमें। तो 1 रुपए के 5 रुपए हैं, 1 कप के 5 रुपए हैं, तो 5 ही सिक्के बैठे हैं, क्योंकि 1 कप में तो उतने ही सिक्के बैठे हैं। अब 50-50 पैसे के आपके पास 4 रुपए हैं, 50-50 पैसे के 4 रुपए हैं, तो सिक्के क्या बैठेंगे 8, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के हो 50-50 पैसे के। और यहाँ है 25-25 पैसे का 1 रुपया है, 25-25 पैसे के सिक्के हैं, पर वे है कुल मिला के 1 रुपया, तो 4 सिक्के रह होंगे। अब इन सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी, तो 1 की निकाल लो, और मैं 1 की निकाल लूंगा, 2 की तरह अपने आप निकालनी, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट में डालना। तो मैं 1 की निकाल रहा, जो उनसे कहोगे उसमें कर दूंगा। 25 पैसे की निकाल दूं, 25 पैसे की निकाल दो, 1 रुपये, और 50 पैसे के आप खुद निकाल लोगे। तो 25 पैसे की देखो, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ही निकलेगी, क्योंकि यहाँ संख्या दे रखी और ये सिक्के निकाल ले हमने। तो 340 में 25 पैसे का कितना है 4, सारा जोड़ के बटे में 5 और 8 13 और 4 17, तो 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा 20, 20 चौक 80, यानी 80 सिक्के हैं कहीं के 25 पैसे के, ठीक है। और ऐसे ही 50 पैसे के, और ऐसे ही 1 रुपए के आप खुद निकाल लियो, क्योंकि अब की बार हम क्या निकाल लेंगे, मूल्य नहीं निकालने के, मूल्य का अनुपात दे रखा हमें सिक्के का निकालना, ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, अच्छा चलो सेम यही है, बस लिख लो। अनुपात, मूल्य का अनुपात दे रखा 13 11 7, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी, चलो ये बाद में निकाल लेंगे 50 पैसे के, तो पहले सिक्कों में कन्वर्ट कर लो इन्हें, सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं भाई। 1 रुपए के 13 रुपए हैं, तो 13 ही सिक्के होंगे। 50-50 पैसे के 11 रुपए हैं, तो सिक्के क्या बैठेंगे 22, और 25-25 पैसे के 7 रुपए हैं, तो सिक्के क्या बैठेंगे 1 रुपए में 4 होंगे, तो 7 चौक 28। अब हमें निकालना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना 22 का मान निकालना, तो 378 गुणा 22 बटे में सारा जोड़ के, तो देखो 30 50 63 हो गए, ठीक है। और 3 6 18, सिक्का चल जाएगी 22, सिक्का चल लो 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 13, 132 सिक्के हैं भाई ये, कौन से 50 पैसे के। समझ गए होंगे, पूरी वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया, ठीक है भाई। निकाल के देखियो, जिन जो सवाल मैंने दे रखा कि आपको इसका आंसर कमेंट में डालना, कमेंट में डालियो। और फिर दोबारा कह रहा, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही, पूरी वीडियो देखा करो, और भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है।